बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दिल्ली की सल्तनत अपनी शान और शौकत के चरम पर थी। शहर के बाजारों में दिन रात रौनक रहती थी। कहीं ऊंटों के काफिले दूर दराज मुल्कों से रेशम, इत्र और कीमती पत्थर लेकर आते, कहीं लोहार अपनी दुकानों में तलवारें बनाते, और कहीं किस्सागो रात के वक्त चिरागों की रोशनी में लोगों को हैरत अंगेज दास्तानें सुनाते थे। उन्हीं दिनों दिल्ली पर एक महान बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम आजाद बख्त था। वह ऐसा बादशाह था जिसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। दुश्मन उसके नाम से कांपते थे, रियाया उसकी इंसाफ पसंदी की तारीफ करती थी और दरबार के वजीर उसकी अक्लमंदी पर हैरान रहते थे। मगर इंसान चाहे दुनिया की कितनी भी दौलत और ताकत हासिल कर ले, अगर दिल गम से भरा हो तो सारी खुशियां बेकार लगती हैं। बादशाह आजाद बख्त के दिल में भी एक ऐसा ही गम छुपा हुआ था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। यही फिक्र उसे दिन रात बेचैन रखती। वह अक्सर अपने महल के विशाल बागों में अकेले टहलता। संगमरमर के फव्वारे बहते रहते, खुशबूदार फूल खिले होते, मगर उसके दिल को सुकून न मिलता। उसे हमेशा यह डर रहता कि उसके बाद इस महान सल्तनत का क्या होगा। एक रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, हवा ठंडी थी और शहर की गलियां सुनसान पड़ी थीं। बादशाह अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिर उसने शाही कपड़े उतारे, साधारण वस्त्र पहने और चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से निकल गया। वह धीरे धीरे शहर की गलियों से गुजरता हुआ शहर के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान तक जा पहुंचा। कब्रिस्तान में अजीब खामोशी थी। कहीं कहीं उल्लुओं की आवाज सुनाई देती थी। पुराने पेड़ हवा में हिल रहे थे और उनके साए जमीन पर डरावनी आकृतियां बना रहे थे। इसी खामोशी के बीच बादशाह ने दूर एक हल्की सी रोशनी देखी। वह पास गया तो देखा कि 4 दरवेश आग के चारों ओर बैठे हैं। उनके चेहरों पर जिंदगी की थकान साफ दिखाई देती थी। कपड़े फटे पुराने थे, मगर आंखों में अजीब चमक थी, जैसे उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े राज देख रखे हों। बादशाह चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया। किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि वह कौन है। शायद दरवेश दुनिया की सच्चाई को पहचान चुके थे, इसलिए उन्हें इंसान के कपड़ों या हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद पहला दरवेश बोला, आज की रात बहुत भारी लग रही है, क्यों ना हम अपने दिल के जख्म एक दूसरे के सामने खोल दें, शायद दर्द बांटने से कम हो जाए। यह कहकर उसने अपनी दास्तान शुरू की। मैं यमन के एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा था। हमारे महल जैसे घर में सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। नौकर चाकर हर समय सेवा के लिए मौजूद रहते थे। लेकिन जवानी में मेरा दिल एक ऐसी शहजादी पर आ गया जिसके हुस्न की मिसाल पूरे अरब में दी जाती थी। मैंने पहली बार उसे महल की खिड़की से देखा था। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था। जब हवा उसके लंबे काले बालों को उड़ाती तो ऐसा लगता जैसे रात के अंधेरे में बादल तैर रहे हों। मैं उसके इश्क में पागल हो गया। कई दिनों तक बेचैन रहा। आखिर एक दिन हिम्मत करके उसके महल पहुंचा। बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई। उसने मेरी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो दुनिया का सबसे अनमोल खजाना लाकर दिखाओ। मैं तुरंत सफर पर निकल पड़ा। मेरा सफर आसान नहीं था। कई दिन रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटकता रहा। कभी डाकू हमला कर देते, कभी समुद्र में तूफान आ जाता। एक बार तो मेरा जहाज भी डूबने लगा, मगर मैं बच गया। महीनों बाद मैं एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा दरवेश रहता था। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी। उसने मुझे एक ऐसा मोती दिया जो रात के अंधेरे में सूरज की तरह चमकता था। मैं खुशी खुशी वापस आया, मगर जब महल पहुंचा तो पता चला कि शहजादी किसी और के साथ जा चुकी थी। उस दिन मेरा दिल टूट गया। मैंने दुनिया की हर दौलत को बेकार समझा और दरवेश बन गया। उसकी आवाज भर्रा गई। आग की लपटें उसके चेहरे पर अजीब साए डाल रही थीं। फिर दूसरा दरवेश बोला, मेरी कहानी इससे भी ज्यादा अजीब है। वो कुछ देर चुप रहा, जैसे पुरानी यादें उसके दिल को चीर रही हों। मैं एक वजीर का बेटा था। एक दिन शिकार करते करते जंगल में रास्ता भटक गया। रात हो गई। अचानक मुझे दूर एक रोशन महल दिखाई दिया। मैं वहां पहुंचा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला।
उसकी आंखों में अजीब उदासी थी। उसने मुझे अंदर पनाह दी। महल बहुत सुंदर था, मगर वीरान लगता था। कुछ ही दिनों में हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। एक रात उसने रोते हुए बताया कि एक भयानक जिन उसे कैद करके रखता है। वो हर साल आता और उसे अपने साथ ले जाता। हमने भागने का फैसला किया। आधी रात को हम घोड़ों पर सवार होकर निकले, मगर अचानक आसमान में बिजली चमकी, डरावनी आवाज गूंजी। वो जिन्न आ चुका था। हवा तेज चलने लगी, पेड़ जड़ों से उखड़ने लगे। मैंने तलवार निकाली और जिन का मुकाबला किया, मगर वो बहुत ताकतवर था। उसने मुझे जोर से जमीन पर फेंक दिया। जब मेरी आंख खुली तो वो लड़की गायब थी। तब से मैं उसे ढूंढ रहा हूं। तीसरे दरवेश ने ठंडी आह भरी और अपनी कहानी शुरू की। मैं फारस का शहजादा था। एक रात मैंने सपने में एक हसीन युवती को देखा। मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। कई महीनों तक उसे तलाश करता रहा। आखिर पता चला कि वो एक दूर दराज द्वीप की शहजादी है। वहां पहुंचने पर उसके पिता ने कहा, अगर तुम एक खूंखार दैत्य को मार दो तो मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी। दैत्य पहाड़ जितना बड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। कई घंटों तक युद्ध हुआ। आखिर मैंने उसे मार डाला। मगर जब मैं महल वापस लौटा तो दुश्मनों ने साजिश करके मुझे कैद कर दिया। मेरी महबूबा मुझसे जुदा हो गई और मैं दरवेश बन गया। चौथा दरवेश सबसे ज्यादा खामोश था। उसकी आंखों में बरसों का दर्द छुपा हुआ था। वो बोला, मैं एक साधारण इंसान था, मगर किस्मत ने मुझे अजीब रास्तों पर डाल दिया। समुद्री सफर के दौरान हमारा जहाज तूफान में तबाह हो गया। मैं एक वीरान द्वीप पर पहुंचा, जहां एक बूढ़े फकीर ने मुझे छुपे खजाने का रास्ता बताया। उस खजाने तक पहुंचने के लिए मुझे अंधेरी गुफाओं, जहरीले सांपों और आग की नदियों से गुजरना पड़ा। आखिर मैं खजाने तक पहुंच गया। लेकिन जब वापस आया तो मेरे अपने लोग दुनिया से जा चुके थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत और अपने लोग होते हैं, सोना चांदी नहीं। चारों दरवेश खामोश हो गए। रात और भी गहरी हो चुकी थी। बादशाह आजाद बख्त ये सब सुनता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में हर इंसान किसी न किसी गम का शिकार है। कोई मोहब्बत में तड़प रहा है, कोई जुदाई में, और कोई दौलत पाकर भी खाली है। तभी एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग वहां आया। उसने बादशाह को देखकर कहा, गम इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। ये अल्फाज बादशाह के दिल में उतर गए। वो वापस महल आया और पहले से ज्यादा इंसाफ और नरमी से हुकूमत करने लगा। कुछ समय बाद अल्लाह ने उसे एक खूबसूरत बेटा अता किया। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। गलियों में चिराग जलाए गए, गरीबों में खाना बांटा गया और हर तरफ खुशियां फैल गईं। बादशाह ने तुरंत उन चारों दरवेशों को तलाश करवाया। हैरत की बात यह थी कि समय के साथ उनकी परेशानियां भी खत्म हो चुकी थीं। किसी को अपनी मोहब्बत मिल गई, किसी को अपना परिवार और किसी को दिल का सुकून। बादशाह ने सबको अपने दरबार में इज्जत दी और कहा, इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अंधेरी रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। यही किस्सा चार दरवेश का सबसे बड़ा सबक है कि इंसान को मुसीबत, जुदाई और गम में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर लाती है।